साथियों, यूनिवर्सिटी द्वारा छूटे हुए प्रैक्टिकल वाइवा यानी कि लेफ्ट आउट प्रैक्टिकल वाइवा को कराने के लिए सेंटर की लिस्ट जारी की गई है। और अभी जो लिस्ट आई है केवल ट्रेडिशनल कोर्सेज की आई है, प्रोफेशनल कोर्सेज की नहीं आई है। प्रोफेशनल कोर्सेज की लिस्ट एक दो दिन बाद आएगी। तो फिलहाल ट्रेडिशनल कोर्सेज की लिस्ट आ गई है, उसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में कि आपको क्या करना होगा अपना छूटा हुआ प्रैक्टिकल वाइवा देने के लिए अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो सारी बातें बताऊंगा दोस्तों आपको इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं और सीसीएस से रिलेटेड हर एक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप नोटिस में देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कि केवल परंपरागत पाठ्यक्रमों के समस्त छात्र छात्रों को सूचित किया जाता है। यानी कि अभी केवल ट्रेडिशनल कोर्सेज की लिस्ट दी है कि जिन छात्र छात्रों की वार्षिक सेमेस्टर एनईपी प्रणाली के अंतर्गत लिखित परीक्षा संपन्न हो चुकी है तथा परीक्षा फल भी घोषित हो चुका है। तो ये तो खैर कंडीशन थी जिनको अपना लेफ्ट आउट का फॉर्म भरना था, कि जिनके ऑलरेडी एग्जाम्स हो चुके हैं, उनका रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन कोई एक प्रैक्टिकल या वाइवा छूट गया था, तो उन्हीं के लिए फॉर्म थे। और जिन्होंने वो फॉर्म भरा था और अपना फॉर्म यूनिवर्सिटी आकर खिड़की नंबर 40 पर जमा कर दिया था, उन सभी के लिए सूचना है। फिलहाल बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा दोस्तों कि क्या मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग वीडियो पूरी देखते नहीं हैं और अधूरी जानकारी आपको रहती है। इसी कारण के चलते आप लोगों से आपके प्रैक्टिकल वाइवा दोबारा छूट सकते हैं। इसलिए वीडियो को बेहद ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा। देखिए, यूनिवर्सिटी ने अलग अलग सेंटर्स बना दिए हैं अलग अलग तरीके के छूटे हुए प्रैक्टिकल और वाइवा के लिए। समझ लीजिए कौन सा किस तरीके से और कहाँ पर होगा और कैसे आपको डेट उसकी पता करनी है। सबसे पहले जो कोर्स है वो है बीएससी फिजिकल एजुकेशन हेल्थ एंड स्पोर्ट्स। एक बीएससी फिजिकल एजुकेशन हेल्थ एंड स्पोर्ट्स होता है, वो ये कोर्स है। इसका पूरा नाम हिंदी में लिखा हुआ है। तो इसके जो भी स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा बीए के जो मेन सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, जिसका कोड है 785, 885 और 985, तो इस वाले सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ बीए और एमए के दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसफी वाले स्टूडेंट्स, और बीए लाइब्रेरी साइंस हो गया, लाइब्रेरी एवं इंफॉर्मेशन साइंस हो गया, इसके स्टूडेंट्स। और जो बीए फिजिकल एजुकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर इस नोटिस में कहीं और आपको नहीं लिखा मिलता है तो एनईपी वालों का भी यही रहेगा। ऐसे ही बीए एनईपी फिलोसफी वालों का भी यही रहेगा और बीए एनईपी लाइब्रेरी साइंस का भी यही रहेगा। तो ये जो छूटे हुए प्रैक्टिकल वाइवा हो गए, ये होंगे आपके एमएच कॉलेज में। डेट कैसे पता चलेगी वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। इसके बाद बात आती है एमए, एमएससी, बीए, बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ्स, स्टैटिक्स, साथ ही साथ बीए कंप्यूटर एप्लीकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। ये खाली फिजिकल एजुकेशन नहीं, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन पूरा है। तो ये वाले सभी स्टूडेंट्स, साथ ही साथ एमकॉम, बीए, बीएससी, बीकॉम, कोड 001, 002 और 003, ये वाले सभी स्टूडेंट्स की छूटे प्रैक्टिकल वाइवा डीएनपीजी कॉलेज मेरठ में होंगे। अब यूजीपीजी उर्दू हो या डिफेंस हो या एमएड हो, इन सभी के मेरठ कॉलेज मेरठ में होंगे। इसके बाद बात आती है बीए एमए एजुकेशन, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, हिस्ट्री, ये बीए और एमए के सभी सब्जेक्ट हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके अलावा लॉ कोर्सेज की अगर बात करूँ तो बीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी, एलएलबी और एलएलएम, इन सभी के जो छूटे प्रैक्टिकल वाइवा है वो एनएस कॉलेज मेरठ में होंगे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बीए, बीएससी और एमए होम साइंस, ड्राइंग, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, भूगोल यानी ज्योग्राफी, इंग्लिश, साथ ही साथ बीएससी, एमएससी फूड साइंस एवं क्वालिटी कंट्रोल, इन सभी के छोटे हुए प्रैक्टिकल वाइवा आरजीपीजी कॉलेज मेरठ में होंगे। देखिए, कोर्स के बाद में अगर ये डैश, ये हाइफन लगा हुआ है तो इसको समझ लिया जाएगा कि उसका सेंटर वहां पर है, ना कि अगर केवल बीएससी लिख दिया है तो सारे बीएससी का सेंटर वहां नहीं पहुंच जाएगा। जैसे बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनके सेंटर ऊपर दिए हुए हैं, ये केवल बीएससी और एमएससी फूड साइंस एवं क्वालिटी कंट्रोल है, केवल उसी का सेंटर यहाँ पर है। बात करेंगे बीएससी माइक्रोबायोलॉजी की, तो उसका सेंटर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नोएडा में है। एमए फिजिकल एजुकेशन का शहीद मंगल पांडे गवर्नमेंट महिला महाविद्यालय मेरठ में है। बीए बीएड और बीएलएड, इसका सेंटर भगवती कॉलेज ऑफ एजुकेशन सियाना में है, जो कि रोड रोड मेरठ में है। और बीएससी एजी और एमएससी एजी यानी बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी एग्रीकल्चर का जेवी जैन कॉलेज बड़ौत बागपत में है। बीए और एमए म्यूजिक का सेंटर आईएनपीजी कॉलेज मेरठ में है। तो इस तरीके से ये सेंटर्स निर्धारित कर दिए गए हैं। अभी केवल ट्रेडिशनल कोर्सेज की लिस्ट आई है, ध्यान रखिएगा, प्रोफेशनल की लिस्ट अभी नहीं आई है। तो बीबीए हुआ, बीसीए हुआ या और जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनकी लिस्ट बाद में आएगी, वो चीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखते रहिएगा।
अब देखिए महत्वपूर्ण चीज़ जो लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि निर्धारित परीक्षा केंद्रों द्वारा परीक्षा की तिथि निर्धारित किए जाने के बाद छात्र-छात्राओं की प्रयोगात्मक या मौखिक परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल या वाइवा हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा तथा प्रयोगात्मक मौखिक परीक्षा के समय छात्र-छात्राओं को परीक्षक के समक्ष प्रवेश पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो जो आपके छोटे प्रैक्टिकल वाइवा होंगे उसके लिए एडमिट कार्ड अलग से जारी होगा। जब भी जारी होगा मैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा सारी सूचनाओं को। तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े दोस्तों, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और वो एडमिट कार्ड आपको निकालना होगा और डेट कैसे आएगी वो चीज मैं आपको भी बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। प्रैक्टिकल या वाइवा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं को अंक पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड होंगे। ये पॉइंट कॉलेजेस के लिए है। परीक्षा केंद्रों द्वारा प्रैक्टिकल या वाइवा की तिथि निर्धारित किए जाने के बाद उसकी एक प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। तो अभी जो ये सेंटर बनाए गए हैं दोस्तों, ये डेट डिसाइड करेंगे कि किस डेट में ये प्रैक्टिकल या वाइवा होना है। उसके बाद जो सूचना रहेगी वो उस संबंधित कॉलेज की वेबसाइट पर भी आएगी और सीसेस की वेबसाइट पर भी आएगी और सारी ही सूचना आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा दोस्तों और डेली आपको अपडेट देखनी है क्योंकि डेट्स कभी भी आ सकती हैं। डेट्स जो है सेंटर ही निर्धारित करेंगे, इसलिए पहले से डेट नहीं बता सकते हैं। जैसे ही डेट निर्धारित हो जाएगी तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसका नोटिस पोस्ट किया जाएगा। साथ ही आप भी अपने स्तर से उस सेंटर से कांटेक्ट में रहें ताकि आपको अपनी तिथि की जानकारी मिल सके, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ऐसे छात्र छात्रों को सूचित किया जाता है कि जिनकी संबंधित विषय की प्रयोगात्मक या मौखिक परीक्षा होनी है वे उसके लिए निर्धारित परीक्षा केंद्र पर संपर्क करें। यानी कि जो आपका सेंटर बना दिया गया है वहां पर जाएं और डेट पता करें अथवा परीक्षा केंद्र की वेबसाइट पर निर्धारित तिथि से अवगत होकर प्रयोगात्मक या मौखिक परीक्षा में सम्मिलित होना सुनिश्चित करें। यह जो परीक्षा केंद्र बनाया गया है उनकी वेबसाइट पर जो नोटिस पोस्ट होगा उसके अनुसार अपने प्रैक्टिकल या वाइवा देने जाए छूटा हुआ। तो छूटे हुए प्रैक्टिकल और वाइवा के सेंटर तो निर्धारित कर दिए गए हैं, लेकिन डेट आने में भी थोड़ा टाइम है और डेट जो निर्धारित करेंगे वो ये सेंटर ही करेंगे, यूनिवर्सिटी निर्धारित नहीं करेगी। हालांकि इसकी सूचना टाइम टू टाइम मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लेकिन आप अपने से भी उस सेंटर पर जाकर अपने डेट्स के बारे में पता करते रहें ताकि आपका प्रैक्टिकल या वाइवा दोबारा से मिस ना हो पाए। तो आई होप साथियों दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर कुछ भी कंफ्यूजन आपका है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेगा और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और दूसरे स्टूडेंट्स का शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी इस जानकारी का लाभ मिल सके। और चैनल पर अगर आप नए हैं और सीसे से रिलेटेड हर एक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।